हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज में आपका ये अगला वीडियो है, जिसमें हम हिंदी के 38 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करिए। यानी हमें गद्यांश को पढ़ना है और इसके जो प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वाभिमान व्यक्ति का एक अनिवार्य गुण है। जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है वह साहसी एवं पुरुषार्थी है तथा इस संसार में गौरव के साथ सिर उठाकर चलता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बेचकर पराधीनता स्वीकार कर लेता है अथवा अनुचित परिस्थितियों में घुटने टेक देते हैं, उनकी जीते जी मृत्यु हो जाती है। इस संसार के लोग उनका सम्मान नहीं करते, उनकी संतानों तक उनकी उपेक्षा करने लगती हैं। इतिहास अपनी भावी पीढ़ी को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने को सचेत करता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मर जाते हैं वे इतिहास में अमर हो जाते हैं। उनके मरने के बाद भी इतिहास उनके शौर्य का बखान करता रहता है। तो ये था गद्यांश और अब इससे जुड़े प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, इतिहास में अमर कौन होते हैं? ऑप्शन ए, जो सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। ऑप्शन बी, जो परिश्रमी होते हैं। ऑप्शन सी, जो स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मृत्यु का वर्ण करते हैं। या ऑप्शन डी, जो संकट में घबराते नहीं हैं। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है, यानी जो स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मृत्यु का वर्ण करते हैं, इतिहास में उन्हें अमर होते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है कि मनुष्य का अनिवार्य गुण क्या है? ऑप्शन ए, प्रसन्न रहना। ऑप्शन बी, स्वाभिमानी होना। ऑप्शन सी, सेवा करना। या ऑप्शन डी, सुख दुख में समान रहना। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है, यानी स्वाभिमानी होना, ये मनुष्य का अनिवार्य गुण है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है कि कैसे व्यक्तियों की जीते जी मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन ए, जो शारीरिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। ऑप्शन बी, जो परिस्थितियों के समक्ष घुटने टेक देते हैं। ऑप्शन सी, जो दूसरों से डरते हैं। या ऑप्शन डी, जो पहली बार में परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। तो तीसरे का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, यानी जो परिस्थितियों के समक्ष घुटने टेक देते हैं ऐसे व्यक्ति जीते जी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है कि गौरव के साथ सिर उठाकर कौन चलता है? ऑप्शन ए, जो विनीत है। ऑप्शन बी, जो सेवाभावी है। ऑप्शन सी, जिसे हाथ फैलाने में संकोच नहीं होता। ऑप्शन डी, स्वाभिमानी, साहसी और पुरुषार्थी। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपका ऑप्शन जो डी है, यानी जो स्वाभिमानी है, साहसी हैं और पुरुषार्थी हैं, वो गौरव से सिर उठाकर चलते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 है कि संसार कैसे मनुष्यों का आदर नहीं करता? ऑप्शन ए, जो परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। ऑप्शन बी, जो स्वाभिमानी होते हैं। ऑप्शन सी, जो डटकर परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं। ऑप्शन डी, जो जीव मात्र के प्रति दया भाव रखते हैं। 5 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाए। जो परिस्थितियों के गुलाम होते हैं उन्हें संसार में कभी आदर नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 6 है कि आप भला तो जग भला, इसमें आप जो है कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए, संबंधवाचक है। ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक है। ऑप्शन सी, निजवाचक है। ऑप्शन डी, निश्चयवाचक है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है, यानी आप जो है वो कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है, यानी खुद अगर भले हो तो लोग भले होंगे। प्रश्न आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का नहीं है? ऑप्शन ए, चतुष्पाद। ऑप्शन बी, मनोविज्ञान। ऑप्शन सी, अधोगति। ऑप्शन डी, अत्याचार। तो यहां आपका जो ऑप्शन डी है, यानी अत्याचार, वो आपका कैसा है?
विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। अति धन आचार यानी कौन संधि है, यहां पे आपकी यड़ स्वर संधि है। बाद बाकी चतुष्पाद चतुह धन पाद हो जाएगा, मनोविज्ञान मनः धन विज्ञान हो जाएगा, अधोगति अधहा धन गति। बाद बाकी सभी में विसर्ग संधि है, लेकिन अत्याचार में आपकी यड़ स्वर संधि है यानी स्वर संधि है। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 8 का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाए, लब्ध प्रतिष्ठित सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 9 है प प्लस आ प्लस र प्लस ओ प्लस क प्लस सा प्लस आ ध्वनियों के मिलने से एक शब्द बनता है। कौन सा बनता है? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी परोक्ष, ऑप्शन डी परितोष। तो प्रश्न नंबर 9 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है यानी परोक्ष वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 10 है कि विंद गया सो मोती रह गया सो सीप कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मोती और सीप की माला गूंथना, ऑप्शन बी अच्छा अच्छा लेना और खराब को छोड़ देना, ऑप्शन सी जितना काम हो जाए वही ठीक है, ऑप्शन डी जितना मिल जाए उतने में संतोष। तो प्रश्न नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाए, जितना काम हो जाए वही ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 11 है कि इहलोक किसका विलोम है? ऑप्शन ए स्वर्गलोक का, ऑप्शन बी परलोक का, ऑप्शन सी देवलोक का या ऑप्शन डी अरेमालोक का। तो 11 का ऑप्शन आपको जो बी है यानी इहलोक का क्या होता है विलोम? परलोक सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 12 है सही विकल्प का चयन करिए। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी यानी दैहिक जो लिखा है वो कौन सा सही है? तो 12 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी सही है, यानी दैहिक जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 13 है प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। तो प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है? समास का पहला पद जो होता है वो आपका कैसा होता है? प्रधान होता है या पहला पद उपसर्ग होता है। ठीक है, तो वहां पर आपका कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सूर्य तनया, ऑप्शन बी कालिंदी, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी चंद्रसुता। तो 14 का जो आंसर है वो आपका डी जो है वो आपका सही हो जाए, यानी चंद्रसुता जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 15 है कि घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए मुर्गी को दाल खिलाना, ऑप्शन बी मुर्गी को दाल से तौलना, ऑप्शन सी अपने पास की वस्तु को कम महत्व देना या ऑप्शन डी मनमानी करना। तो यहां 15 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब होता है अपने पास की वस्तु कम महत्व देना। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 16 है शब्दों के प्रत्यय का लोप होता है। ऑप्शन ए संधि में, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण में, ऑप्शन सी समास में, ऑप्शन डी कारक विभक्ति में। तो 16 का जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा। शब्दों के प्रत्यय का जो लोप होता है वो क्रिया विशेषण में होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 17 की है कि आलंबन विभाव भेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10 है, ऑप्शन बी 8 है, ऑप्शन सी 4 है या ऑप्शन डी 2 है। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है यानी 2 वो आपका सही हो जाएगी। आलंबन जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 18 है कि राम में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक है, ऑप्शन बी जातिवाचक है, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है यानी इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। यानी राम में आपकी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कौन सी है? व्यक्तिवाचक। किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का अगर नाम दिया जाए तो वहां आपकी कौन संज्ञा होती है? वहां आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 19 है इनमें से एक शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए आधीन, ऑप्शन बी संग्रहित, ऑप्शन सी
अनधिकृत, ऑप्शन डी पक्षीगढ़। तो 19 का जो ऑप्शन आपका है वो आपका सी सही हो जाए, यानी अनधिकृत जो लिखा है वो आपका कैसा है, शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 20 है कि आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का आशय क्या होगा। ऑप्शन ए व्यर्थ का काम करना, ऑप्शन बी सामने वाले की शक्ति को स्वीकारना, ऑप्शन सी असंभव को संभव बनाना, या ऑप्शन डी कल्पना करना। तो 20 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाए, यानी असंभव को संभव बनाना। आकाश के तारे तोड़ने का हो जाता है असंभव को संभव बनाना। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 21 है कि इनमें एक शब्द तद्भव है। अब इनमें से कौन सा तद्भव है? ऑप्शन ए हल्दी है, ऑप्शन बी क्षीर है, ऑप्शन सी तिक्त है, या ऑप्शन डी चंचू है। तो 21 का जो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाए, यानी हल्दी जो शब्द है वो कैसा है, तद्भव है। अगर बात की जाए तत्सम क्या होगा इसका, तो हद्रिका होता है। ठीक है। प्रश्न 22 है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए अपवाद में नहीं है, ऑप्शन बी पराजय में नहीं है, ऑप्शन सी प्रभाव में नहीं है, ऑप्शन डी ओढ़ना में नहीं है। तो 22 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी में ओढ़ना में आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अपवाद में अपउपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 23 है 23 कि इनमें से एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए उल्लू है, ऑप्शन बी घर है, ऑप्शन सी कोयल है, ऑप्शन डी घृत है। तो 23 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाए। घृत जो है वो कैसा शब्द है, आपका तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 24 है अर्थोपार्जन किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। तो 24 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाए, गुण संधि है। मैंने कहा था आपको जब भी ओ की मात्रा आए या ए की मात्रा हो तो वहां पे हमेशा कौन संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 25 है कि इनमें से एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ऑप्शन बी वह मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, ऑप्शन सी जब अतिथि विदा हुए तब हम सोने चले गए, ऑप्शन डी नाव डूब गई पर यात्रियों को बचा लिया। तो 25 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगी, नाव डूब गई पर यात्रियों को बचा लिया गया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न 26 है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिससे किसी से लगाव ना हो, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी निर्लिप्त, ऑप्शन सी लिप्स, या ऑप्शन डी अलगाववादी। तो 26 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी निर्लिप्त वो सही हो जाएगा, जिससे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्लिप्त कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है का नहीं है। ऑप्शन ए ठा नहीं है, ऑप्शन बी ढा नहीं है, ऑप्शन सी अड़ा नहीं है, ऑप्शन डी वा नहीं है। तो 27 का जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाए, वा जो है वो टा वर्ग का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 28 है निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द का चयन करिए, इनमें से कौन सा अलग है। ऑप्शन ए सजा है, ऑप्शन बी बल है, ऑप्शन सी शक्ति है, या ऑप्शन डी सेना है। तो 28 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाए, यानी सजा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 29 है कि वर्षत रहत अच्छे हुए नैन वारी की धार ने कहूं मिटत न है तऊ तो वियोग की झार। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए विशेषोक्ति अलंकार है, ऑप्शन बी अनियोक्ति अलंकार है, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति अलंकार है, ऑप्शन डी सहोक्ति अलंकार है। तो यहां आपका ऑप्शन ए सही हो जाए, विशेषोक्ति अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका नंबर 30 है कि नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। दामिनी का पर्याय क्या होगा। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी वृक्ष का है, ऑप्शन सी बिजली का है, या ऑप्शन डी पत्थर का है। तो यहां आपका ऑप्शन जो है सी यानी बिजली, दामिनी किसका पर्यायवाची है, बिजली का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 31 है कि देश की सम्मान की रक्षा के लिए
हमें अपने प्राणों को न्योछावर कर देना चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी विभक्ति या ऑप्शन डी क्रिया। तो 31 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि वचन संबंधी, यानी देश की नहीं, देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को न्योछावर कर देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 32 है कि सूखा का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी सूख, ऑप्शन डी सूखा। तो 32 का जो ऑप्शन है बी यानी शुष्क, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 है कि जिस वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन बी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन सी विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। तो 33 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाए, विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 है कि रिक्त स्थान भरें, साहित्य जीवन की खाली जगह है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी अभिदृष्टि, ऑप्शन सी अभितृप्ति, ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो 34 का जो ऑप्शन ए जो है यानी अभिव्यक्ति सही हो जाए, साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 35 है 35, शरीर, घड़ा और कुंभ का एक पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए घाट है, ऑप्शन बी घट है, ऑप्शन सी घड़ी है, ऑप्शन डी घन है। तो 35 का ऑप्शन बी यानी घट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, कंप्यूटर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन ए गणनकाल है, ऑप्शन बी गणक है, ऑप्शन सी संगणक है, ऑप्शन डी गणनाकार है। तो 36 का ऑप्शन सी सही हो जाए, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 37 है, पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है, ऑप्शन बी उत्तर एक है दक्षिण से तक भारत, ऑप्शन सी एक भारत है उत्तर से दक्षिण तक, ऑप्शन डी उत्तर भारत है एक दक्षिण से तक। तो 37 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाए, उत्तर से दक्षिण तक एक भारत एक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 38 है और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है, सॉरी 39 भी आ रहा है, 38 आपका लास्ट प्रश्न है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए छोटे बर्तन में अधिक जल भरना, ऑप्शन बी असंभव कार्य करना, या ऑप्शन डी थोड़े ही में सब कुछ होना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो रहे, गागर में सागर भरने का होता है थोड़े ही में सब कुछ होना। चलिए ये भी आ गया, तो इसे भी हम कर लेते हैं। प्रश्न आपका 29 है कि कृपण शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अधम, ऑप्शन बी दानी, ऑप्शन सी कनिष्ठ, ऑप्शन डी कृतज्ञ। तो कृपण का आपका होता है दानी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में 38 नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।